हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। और हम लोग निकल चुके हैं सफ़र पे अपने। तो यहाँ पे गाड़ी में बैठ लिए हैं और सारा ही सामान हमने गाड़ी में रख लिया है। और ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, भैया हैं, वो आए हैं हम लोग को स्टेशन तक छोड़ने के लिए। तो ये आगे बैठे हुए हम लोग यहाँ बीच में हैं। और बेटे की चल रही थी क्लास, वो पीछे ऑनलाइन क्लास भी ले रहा है। तो बहुत ही खुश हैं ये लोग कि इतने दिनों के बाद हम लोग 1.5 साल के बाद घर जा रहे हैं। तो बहुत ही खुशी का दिन है इन लोगों के लिए। ठिकाना नहीं है खुशी का, ये मैं कहूँ तो ये भी ठीक रहेगा। तो बस हम लोग यहाँ देहरादून में मतलब स्टेशन पे जा रहे हैं और वहीं से ट्रेन मिलेगी हम लोग की। तो अभी ये स्पेशल फेस्टिवल स्पेशल करके ट्रेन चली है। तो हम लोग की प्लानिंग तो पहले लेट थी, हमें और बाद में जाना था, पर जब ट्रेन चल गई है सीधे देहरादून से, पहले हमें हरिद्वार से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। और वो इलाहाबाद भी नहीं पहुंचाती, हमें कानपुर में ही उतरना पड़ता। तो यहाँ पे फिर हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं, देहरादून स्टेशन पे। और ये है देहरादून का स्टेशन जो हम लोग के यहाँ के लोग हैं, काफ़ी लोगों ने नहीं देखा, उनको मैं दिखा रही हूँ इधर। अच्छा है स्टेशन। और बस अब यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। तो बहुत सारा सामान भी हम लोग का हो गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। और यहाँ पे देखिए फ्लैग लगा हुआ है। तो ये फ्लैग जब भी मुझे कहीं भी दिखता है देहरादून में, मैंने कई जगह, और देहरादून में ही क्या, कई अब हर जगह ही बड़े बड़े फ्लैग लगे रहते हैं। तो ये लहराते हुए देख के बहुत ही अच्छा लगता है, गर्व सा होता है इनको देख के मन में। यहाँ देखिए कितनी सारी ट्रेनें लगी हैं। ऊपर से हम लोग क्रॉस कर रहे थे और सारा ही सामान लेके बच्चों तो बीच में काफ़ी, एक जगह पे टेम्परेचर चेक किया, एक जगह पे टिकट चेक करी। तो जो टिकट वाले थे उन्हीं को जाने दे रहा था अंदर स्टेशन में, पर इनकी कुछ पहचान थी तो इनके दोस्त को भी जाने दिए थे। उनने सामान भैया ने पूरा वहाँ तक पहुँचाया था, ट्रेन में बैठाया था हम लोगों को। तो यहाँ पे ट्रेन में बैठ के, ट्रेन 15 मिनट टाइम था, हम लोग जब पहुँच गए स्टेशन पे तो बस बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे कुछ देर। तो पहले तो इनकी भी आने की प्लानिंग थी हम लोग के साथ में, लेकिन फिर किसी कारण से नहीं आए। अब ये थोड़े दिनों के बाद आएंगे। तो यहाँ पे मुझे पहले मायके जाना हो रहा है, वैसे तो ससुराल जाती हूँ हमेशा ही मैं। तो इस बार बेटे का मुंडन कराने का प्लान है हमारी मम्मी के यहाँ, तो उसी की वजह से हम लोग मायके जाएंगे। तो ये देखिए हरिद्वार हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो इतना अच्छा लगता है ट्रेन से देखने पे, पूरी पहाड़ियाँ दिखती हैं, हरा हरा पूरा बाहर का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। क्योंकि हरिद्वार के कुछ बाद ही ये हरिद्वार की ही सारी सीन है। और हरिद्वार में एक गुफा पड़ती है, 1 या 2 पड़ती हैं, जिसमें अंदर जब ट्रेन घुसती है तो एकदम अंधेरा हो जाता है और ऐसे लगता है कि रात हो गई। तो ये वही गुफा के अंदर की अब सीन है। एकदम अंधेरा हो गया है, हमने लाइट भी नहीं जलाई थी। उस तरफ साइड में लाइट जल रही थी, पर जहाँ पे हम बैठे थे वहाँ लाइट नहीं जलाई थी। तो यहाँ पे बच्चे उस गुफा का जब अंदर घुसती है तो मज़ा आता है इन लोगों को कि रात हो गई है। और बस वही देख रहे हैं। अब ये बाहर निकलेगी, इस तरफ की लाइट जल रही है और एक छोटी सी फिर पड़ेगी, 2 सुरंग सी पड़ती हैं। और ये बाहर का बस नज़ारा है। और बस हम लोग ट्रेन में बैठ के खाते पीते, पहले ही हमने सारी चीज़ें पैकिंग कर रखी थी, क्योंकि ट्रेन में कोई चीज़ वैसे बाहर के बेचने वाले नहीं आ रहे थे जो पूरे टाइम आते रहते थे लेने देने के लिए। तो कॉफ़ी भी बना रखी थी, सारी चीज़ें हमने खाने पीने की रख रखी थी। तो यहाँ पे बच्चे तो अपना ज़्यादातर तो चिप्स कुरकुरे वगैरह, ये प्रसाद था तो मैंने कहा प्रसाद खा लेती हूँ। और बस सबको दिया, उसके बाद खाते पीते सफ़र बीत गया, पता नहीं चला। और ट्रेन भी बहुत टाइम से थी। तो ये बाहर का बहुत अच्छा लगता है। वो मैं आपको, जो मुझे अच्छा लगता है वो वही आप लोग को दिखा रही हूँ मैं बीच बीच में। और ट्रेन में मतलब कोई परेशानी नहीं हुई, एकदम अच्छे से हम लोग चले आए। कोविड की वजह से ट्रेन में कोई भी मतलब काफ़ी सावधानी थी, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे हमने इलाहाबाद स्टेशन पे उतर चुके हैं। तो इलाहाबाद प्रयागराज बन चुका है, जो यहाँ के होंगे उनको पता होगा।
तो ये स्टेशन का सीन है। तो बाहर से भाई आया हुआ था लेने के लिए, पर कोविड की वजह से अंदर नहीं आने दिया, स्टेशन के बाहर तक हमें निकलना पड़ा लेके सारा सामान। तो मैं और बेटियां सब लेके सारा सामान यहाँ बाहर निकल आए हैं। अब यहाँ से हम लोग बैठेंगे। ऑटो करनी थी, पर यहाँ से डायरेक्ट हम लोग के यहाँ तक की बस जा रही थी। तो भाई बोला इससे से उससे ज़्यादा अच्छे से और जल्दी से पहुँचा देगी। और यहाँ पे ये फाफा मऊ पड़ता है, तो हम लोग के यहाँ संगम प्रयागराज तो पड़ता ही है। वो अगर ससुराल जाती है तो संगम का देखने को मिलता है आप लोग को, लेकिन मायके जा रही हूँ तो ये फाफा मऊ सिर्फ गंगा मैया का है ये दृश्य, ये पड़ती हैं रास्ते में। तो वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अगर उधर से जब मैं आते वक्त आप लोग को संगम का नज़ारा दिखाऊंगी प्रयागराज का। वो पुल से हम लोग आते हैं और गंगा मैया को यहाँ पे ज़रूर हाथ जोड़ते हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो यहाँ नहाने के लिए आते थे। अब ये हम लोग गांव अपने पहुँचने वाले हैं। तो ये गांव का नज़ारा है, एक पूरे खेत हरे हरे पूरी ग्रीन सब दिखने लगता है। और बस घर पहुँच गए हैं, मम्मी आ गई हैं पानी डालने के लिए। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और सब लोग खुश हैं। 1.5 साल पे आए हैं तो ये हम मम्मी पानी डालेंगी। बस अब हम लोग अंदर जाएंगे और अब आप लोग को मेरे यहाँ मायके और ससुराल के कुछ वीडियो देखने को मिलेंगे गांव के। तो वो मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी कैसा है मेरा गांव, मायका और ससुराल। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और मिलते हैं फिर एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।